क्या आपने कभी सोचा है कि हम जिस युग में जी रहे हैं वह कलयुग अपने भीतर कितने गहरे और अनसुलझे रहस्य छुपाए हुए हैं? क्या यह युग सिर्फ पाप या अधर्म का समय है, या इसके पीछे कुछ ऐसी गूढ़ बातें हैं जो हमारी समझ से परे हैं? आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसी रहस्यमय यात्रा पर जहां हर कदम पर आपको चौंकाने वाले खुलासे मिलेंगे। ये 7 रहस्य न सिर्फ आपके दिमाग को हिला देंगे बल्कि आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे कि क्या वाकई हमारी दुनिया वैसी है जैसे हम देखते हैं। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि यह कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी और आपको अंत तक बांधे रखेगी। नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार स्वागत है एसवी हिंदी कहानी चैनल में। आज हम आपके लिए लाए हैं एक ऐसी कहानी जो न सिर्फ रोमांचक है बल्कि आपके मन में कई सवाल भी जगाएगी। कलयुग के इन 7 रहस्यों को सुनकर आप हैरान रह जाएंगे और शायद अपने आसपास की दुनिया को नए नजरिए से देखने लगेंगे। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं इस रहस्यमय कहानी को। कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव से, जहां एक बूढ़ा साधु बाबा विश्वनाथ अपनी कुटिया में बैठकर ग्रंथों का अध्ययन कर रहा था। गांव वाले उसे एक जीवित रहस्य मानते थे, क्योंकि वह अक्सर ऐसी बातें बताता था जो किसी की समझ में पड़े होती थी। एक दिन गांव का एक जिज्ञासु युवक रवि बाबा के पास पहुंचा और बोला, बाबा, लोग कहते हैं कि कलयुग में सिर्फ बुराई और पाप है, लेकिन क्या इसमें कोई गहरा रहस्य भी है? क्या आप मुझे इसके बारे में बता सकते हैं? बाबा ने गहरी सांस ली और मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, कलयुग का हर कोना रहस्यों से भरा है, लेकिन 7 ऐसे रहस्य हैं जो इस युग की आत्मा को दर्शाते हैं। सुन और अपने मन को खोल कर रख, क्योंकि ये सत्य तुम्हें झकझोर देंगे। पहला रहस्य, समय का संकुचन। बाबा ने बताया कि कलयुग में समय की गति इतनी तेज हो जाती है कि इंसान को इसका एहसास ही नहीं होता। क्या तुमने गौर किया रवि की दिन, महीने और साल कैसे पलक झपकते बीत जाते हैं? यह कलयुग का पहला रहस्य है। समय अब सिकुड़ रहा है। पुराने युगों में एक दिन में लोग जितना सोचते और करते थे उतना आज घंटों में हो जाता है, लेकिन इस तेजी में इंसान अपनी आत्मा को भूल रहा है। रवि हैरान था। उसने सोचा, क्या सचमुच समय इतना तेजी से भाग रहा है? दूसरा रहस्य, सत्य का लोप। बाबा ने अपनी आंखें बंद की और बोले, कलयुग में सत्य धुंधला हो जाता है। लोग सच को झूठ और झूठ को सच मानने लगते हैं। यह दूसरा रहस्य है। आज की दुनिया में सच को छुपाने और झूठ को चमकाने की कला हर जगह दिखती है। रवि ने सोचा, सोशल मीडिया, समाचार और रोज मर्मा की बातों में कितनी बार सच को तोड़ा मरोड़ा जाता है। बाबा ने आगे कहा, इस युग में सत्य की खोज ही सबसे बड़ी तपस्या है। तीसरा रहस्य, धर्म का बदलता स्वरूप। धर्म अब सिर्फ कर्म कांड नहीं रहा। रवि बाबा ने गंभीर स्वर में कहा, कलयुग में धर्म का तीसरा रहस्य यह है कि यह अब लोगों के दिलों में कम और बाजारों में ज्यादा दिखता है। लोग धर्म के नाम पर लड़ते हैं, लेकिन उसकी आत्मा को भूल जाते हैं। असली धर्म तो दया करना और सच्चाई में है, पर लोग उसे भूलकर बाहरी दिखावे में उलझ गए हैं। रवि को अपने आसपास के धार्मिक झगड़े और दिखावे की याद आई और उसका मन भारी हो गया। चौथा रहस्य, मन की माया। बाबा ने हल्के से
हंसते हुए कहा, कलयुग में मनुष्य का मन उसका सबसे बड़ा शत्रु और मित्र दोनों है। यह चौथा रहस्य है। आज का इंसान अपनी इच्छाओं, लालच और भय के जाल में फंस गया है। वह बाहर की माया को तो देखता है, लेकिन अपने मन की माया को नहीं समझ पाता। रवि को याद आया कि कैसे वह भी छोटी छोटी बातों में उलझकर तनाव में रहता है। बाबा ने कहा, इस युग में जो अपने मन को जीत लेता है वही सच्चा विजेता है। पांचवा रहस्य, तकनीक का जादू। कलयुग का पांचवा रहस्य है तकनीक। बाबा ने कहा, यह युग विज्ञान और तकनीक का है, जो इंसान को भगवान जैसा शक्तियां देता है, लेकिन यही तकनीक उसका विनाश भी कर सकती है। बाबा ने उदाहरण दिया कि कैसे लोग अपने फोन और इंटरनेट में खोए रहते हैं और असल जिंदगी से दूर होते जा रहे हैं। रवि को यह बात गहरे तक छू गई, क्योंकि वह भी दिन भर स्क्रीन पर समय बिताता था। छठा रहस्य, प्रकृति का प्रकोप। बाबा की आवाज अब गंभीर हो गई। कलयुग में प्रकृति अपना रौद्र रूप दिखाती है। यह छठा रहस्य है। बाढ़, सूखा, तूफान और महामारी से सब प्रकृति का इंसान को चेतावनी देने का तरीका है। इंसान ने प्रकृति का शोषण किया और अब प्रकृति जवाब दे रही है। रवि ने हाल के बाढ़ और गर्मी की खबरों को याद किया और डर गया। बाबा ने कहा, प्रकृति को बचाना ही कलयुग में सबसे बड़ी पूजा है। सातवां रहस्य, मुक्त का सरल मार्ग। अंत में बाबा ने एक रहस्यमय मुस्कान के साथ कहा, कलयुग का सातवां और सबसे बड़ा रहस्य यह है कि इस युग में मुक्ति का मार्ग सबसे सरल है। इस युग में भक्ति और सच्चे मन से की गई प्रार्थना ही इंसान को मोक्ष दिला सकती है। रवि ने पूछा, लेकिन बाबा, जब चारों तरफ पाप है तो भक्ति कैसे करें? बाबा बोले, बस अपने मन को शुद्ध रखो, दूसरों की मदद करो और सत्य के रास्ते पर चलो। यही कलयुग का सबसे बड़ा रहस्य और सबसे आसान मार्ग है। रवि की आंखें चमक रही। उसने बाबा को प्रणाम किया और मन ही मन ठान लिया कि वह इन रहस्यों को अपने जीवन में उतारेगा। उस रात जब वह अपनी झोपड़ी में लौटा तो उसने अपने फोन को एक तरफ रख दिया और चांदनी रात में बैठकर अपने मन को शांत करने की कोशिश। उसे लगा कि शायद यही कलयुग का असली मोल है, अंधेरे में भी रोशनी ढूंढना। दोस्तों, क्या यह कहानी आपको पसंद आई? अगर हां, तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। हमारे एसपी हिंदी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि इन 7 रहस्यों में से कौन सा रहस्य आपको सबसे ज्यादा प्रभावित कर गया। आपकी हर प्रतिक्रिया हमारे लिए अनमोल है। आइए मिलकर इस चैनल को और बड़ा बनाइए ताकि हम आपके लिए ऐसी ही रोमांचक और प्रेरणादायक कहानियां लाते रहें। धन्यवाद।